हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इसे इंग्लिश में रियल संख्या भी कहते हैं, यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले आज हम पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आदि संख्याओं की बात करेंगे, और उससे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी जानेंगे। तभी हम वास्तविक संख्या को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रकृति से प्राप्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3 से जहाँ तक आप ले जाओगे यानी कि अनंत तक। सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? अनंत, यानी कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। तो अनंत संख्या हो गई। अब आते हैं पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से अनंत होकर, देखिए, शून्य से अनंत तक जाती हैं। अब प्राकृत संख्या में क्या था? 1 से अनंत तक जाती थी। अब पूर्ण संख्या को 0 ऐड कर दिया गया पूर्ण संख्या में। इसको पूर्ण संख्या में 0 की क्या ज़रूरत पड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 से 9 तक तो आप चले गए, 1 से 9 तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या 1 लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। अब हमें इन संख्याओं को पूर्ण करने के लिए 0 की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम पूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें 9 के बाद आगे भी संख्या चाहिए थी। अब आगे संख्या चाहिए थी तो हमें 1 में 10 जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया। तो इसलिए शून्य की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। धनात्मक पूर्ण संख्याएं, यानी कि इनमें धन लगा दें। ये तो ऑलरेडी धनात्मक है, तो इसमें क्या बोला गया कि धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, यदि इनमें ऋण लगा दे तो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें ऋणात्मक संख्या लगा देंगे तो ये जितनी बढ़ी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इन्फिनिट आ गया, ये माइनस इन्फिनिट से -1 तक गई तो ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहला गई। 0 तक गई तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहला गई, और 0 से इन्फिनिट तक गई तो धनात्मक पूर्ण संख्या कहला गई। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहला जाएगी। थैंक यू बच्चों। और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो क्या है? वो ये है कि आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियोस को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि रोज़ाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। यदि मैं कोई न्यू वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि रोज़ाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।